गाइज ये है DJI की तरफ से आने वाला मिनी 4 Pro ड्रोन। एक ऐसा ड्रोन जो कि इन्फ्लुएंसर, चाहे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो या फेसबुक का वीडियो बनाते हो, उसके लिए बहुत ही पॉपुलर ये रीसेंट ड्रोन है DJI की तरफ से। और इसमें कमाल कमाल के फीचर्स हैं। मेन जो 4 फीचर्स है वो आपको सबसे पहले बताते हैं, जिसके लिए मैंने इसे बाई किया है। सबसे पहला फीचर इसका जो है वर्टिकल शॉट्स, यानी आप डायरेक्टली इससे 4K में वर्टिकल शॉट्स ले सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके का शॉट जो कि रील में होता है, शॉट्स में होता है। हॉरिजॉन्टल तो लेता ही लेता है, लेकिन वर्टिकल शॉट्स पूरा फुल सेंसर का इस्तेमाल करके लेता है, इससे आपको बेहतर क्वालिटी का रील मिलेगा इससे। सेकंड फीचर दोस्तों इसका ये है एक्टिव ट्रैक फीचर, यानी आप अपने आप को बिना किसी के साथ, अगर कोई भी नहीं है, सोलो चल रहे हैं, तो आप खुद ब खुद इससे सिंगल पर्सन भी रिकॉर्डिंग कर सकता है और ड्रोन उड़ा सकता है। यानी मान लीजिए आप जा रहे हैं बाइक पे, या फिर आप मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कार से जा रहे हैं, या फिर किसी को ट्रैक करना है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो आप ट्रैकिंग लगा दीजिए। ये ट्रैक आपको फ्रंट से भी कर सकता है, टॉप से कर सकता है, साइड से कर सकता है, बैक से कर सकता है। आपको बस चलना है ऑब्जेक्ट को सेट करके और आपको ट्रैक करते रहेगा। तीसरा फीचर इसका है 4K में आपको 100 FPS पे शूट कर लेता है स्लो मोशन, जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत क्रिस्प आपको स्लो मोशन दिखेगा इसका। और चौथा जो बेहतरीन फीचर इसके अंदर दिया है वो इसका बेहतरीन प्रीसेट्स दिया है। इसमें आपको मल्टीपल प्रीसेट्स मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स, जिससे कि आप टैप करके राउंड, वर्टिकल, एरो, हेलिक सीन बहुत तरीके के दिए गए हैं, जिससे कि आप एक बहुत ही डायनामिक और मस्त सीन ले सकते हैं 1 क्लिक में, वो भी अकेले। आइए आपको सबसे पहले इसे अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। इसके बाद इसके फीचर्स को बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इससे आप किस तरीके के शॉट्स ले सकते हैं, कुछ सैंपल्स दिखाएंगे। चलिए आपको कुछ की स्पेसिफिकेशन जो है मेंशन है वो बता दें। सबसे पहले ये अल्ट्रा लाइट है, यहाँ पे आप 48 मेगापिक्सल का फोटो ले सकते हैं। 4K 100 FPS पे आप स्लो मोशन शूट कर सकते हैं, HDR रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वर्टिकल शूट ले सकते हैं, और फ्लाइट टाइम जो है एक बैटरी का 45 मिनट बता रहा है। आप इसका रेंज जो है 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर इसका रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसमीटर का। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको अनबॉक्स करके हम आपको दिखाते हैं। तो बॉक्स है, बॉक्स के साथ इस तरीका का आपको कैरी केस मिलता है कि आप ड्रोन को आप आराम से कैरी कर सकते हैं। दैट इज़ गुड, ताकि आप सारे बैटरीज वगैरह सब कुछ जो है एक ही जगह लेके आप जा सकें कहीं भी। आप बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी बढ़िया दिया गया, इंप्रेसिव है। और इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वाह, तो ये जो है सबसे पहला चीज़ आपको चार्जर है। इसमें आप एक साथ तीनों बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और 2 इसमें बैटरी लगे हुए हैं, इसे जस्ट प्रेस करके आप कर सकते हैं। बैटरी का साइज़ बड़ा है, जो नॉर्मल मेरे पास पहले मिनी ड्रोन था उससे साइज़ थोड़ा बड़ा इसका दिख रहा है। डेफिनेटली कह रहा है कंपनी तभी कि ज़्यादा बैकअप देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग स्टेटस दिखाता है, कितना चार्ज है जब आप टैप करेंगे तो। और यहाँ पे आप इन आउट का भी ऑप्शन दिया, आप चाहें तो इससे आप मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं आउट, ठीक है। यहाँ पे लगा कर चार्जिंग कर सकते हैं। अनुमान आप अगर 3 घंटे चार्ज करेंगे तो फुल चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद तीनों बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये है आपका RC कंट्रोलर, ठीक है। और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिनी ड्रोन में था पहले, उसमें आपको स्मार्टफोन लगाना पड़ता था अलग से, ये झंझट खत्म यहाँ पे। ये बढ़िया स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है, ताकि आपको लग रहा है कि मोबाइल का साइज़ जो है 6 इंच का लगभग, उससे थोड़ा सा कम है, और बढ़िया है। बाकी एंटीनाज वगैरह भी काफ़ी शॉर्ट कर दिए हैं, कॉम्पैक्ट कर दिए हैं, लेकिन रेंज इसका काफ़ी बढ़ा दिया गया, 20 किलोमीटर कर दिया गया है। पहले वाले में, मिनी वाले में मेरा था 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर रेंज है। जॉयस्टिक का साइज है ये, यहाँ से जॉयस्टिक कंट्रोल कर सकते हैं आप, यहाँ से पावर है, और यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हैं, यानी आप नॉर्मल, सिनेमैटिक और स्पोर्ट्स मोड में आप स्विच कर सकते हैं इससे, ठीक है। सेंटर पे है तो ये नॉर्मल। बाकी रिटर्न टू होम बटन है, और अगर आप इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड आपको यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर यहाँ से आप गिम्बल के पोजीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। जूमिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। जो ये जॉयस्टिक है यहाँ पे आपको अटैच्ड है, इसे आप निकाल के आपको यहाँ पे लगाना होता है जब आप इसे फ्लाई करना चाहेंगे, तो इसे आप यहाँ पे आपको कस देना होता है सिंपली। इसके अलावा यहाँ पे 2 कस्टम बटन है, C1 C2, जो भी आप इसे सेट करना चाहते हैं इसको सॉफ्टवेयर में अंदर जाके आप सेट कर सकते हैं, इससे आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आमतौर पर मान लीजिए हम लोग सेट करेंगे इससे कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्विच करने के लिए कैमरा को, ठीक है। तो इससे हम रील में अपने आप चला जाएगा, आप चाहेंगे 1 टाइप करेंगे तो रील में जाएगा, 1 टाइप करेंगे फिर उसके बाद तो ये हॉरिजॉन्टल स्विच कर जाएगा। वाह, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे नया देख रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये अलग से दिया गया है, ये प्रोपेलर्स को पैक करने के लिए, जो कि पहले ड्रोन्स में नहीं था।
इससे आपके प्रोपेलर्स जो है पैक करते समय, रखते समय टूटेंगे नहीं। ये एक सेफ्टी के लिए दे दिया है, ये बढ़िया चीज़ है। ओके, उसके बाद ये है आपका पूरा ड्रोन, और इस तरीके से ये भी खुलेगा जिस तरीके से नॉर्मल ड्रोन खुलता है। और साइज़ आपको मिनी से बड़ा दिख रहा है, ये मिनी से बड़ा है साइज़ इसका थोड़ा, ठीक है। जो हमारे पास था उससे तो बड़ा दिख रहा है ये, बट बहुत बड़ा नहीं दिख रहा। वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक ये 249 ग्राम से अप में होगा, ठीक है। याद रखिएगा रूल्स के हिसाब से 249 के नीचे ही आपको उड़ाना होता है, इसलिए आपको सेफ्टी से इसे उड़ाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये गिम्बल प्रोटेक्टर दिया गया है, गिम्बल प्रोटेक्टर को हम हटाते हैं, और ये बड़ा दिया गया है इस बार, पूरा फुल प्रोटेक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए मेन आपका कैमरा है, और ये जो है आपका स्विच हो जाएगा। अभी हॉरिजॉन्टल में है, जब वर्टिकल लेगा तो आपको ये मूव कर जाएगा इस तरीके से, और ये फोटो शूट करता है, वीडियो शूट करेगा। यहाँ पे देखिए सेंसर्स की बात कर रहे हैं, आपको 2 सेंसर आगे, 2 सेंसर ऊपर और 2 सेंसर नीचे दिए गए हैं। इससे कि अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं कहीं भी, अगर कोई ऑब्स्टकल आता है, टकराने जा रहा है, तो ये टकराएगा नहीं वहाँ पे। तो ये अपने आप वहाँ से साइड से निकल जाएगा, या फिर बताएगा वहाँ पे रुक जाएगा कि आगे ऑब्स्टकल है, वहाँ नहीं जाएगा। भले आप उसे ऑपरेट करना चाहेंगे तब भी ये क्रैश नहीं होगा। ये सेफ्टी फीचर है। ओके, ब्लेड से काफ़ी बड़े और मजबूत है इसके। बाकी अगर इस साइड देखें, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लाइट दिख रहा है। ये लाइट का फंक्शन क्या है कि ये कोई सेंसर नहीं है, सेंसर यहाँ पे है। लाइट जो है ना, ये रात के समय अगर आप लैंड कर रहे हैं तो आप देखिएगा अंधेरे में ये जल जाएगा, ताकि आपको दिखे कि जिस जगह पे लैंड हो रहा है वो वहाँ पे कोई ऑब्स्टकल तो नहीं है, पत्थर तो नहीं है। इसके लिए इसे लाइट यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। बाकी इसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड लगाने को मिलेगा। मेमोरी कार्ड नॉर्मल नहीं लगेगा, इसमें आपको हाई स्पीड वाला लगाना होगा। बाकी यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं, और इसमें टाइप सी चार्जिंग दिया गया है। तो बाकी ये है आपका बैटरी कंपार्टमेंट, और जस्ट प्लग एंड प्ले करके आप बैटरी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसे ऑपरेट कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे, प्रेस एंड होल्ड करके फिर टैप करके रखेंगे तो ये चालू हो जाएगा, बीप का आवाज़ आएगा आपको, ये जो स्टार्ट हो गया। इसको भी सेम ऐसे ही एक बार प्रेस करें फिर प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा तो बीप का आवाज़ आ गया, यानी ये जो है इससे पेयर हो चुका है। अब चलिए आपको कुछ इसके अंदर की सेटिंग्स को दिखा देते हैं। यहाँ पे बेसिक आपको दिखा रहा है हाइट है, अल्टीट्यूड जो है 120 मीटर अलाउड है। आप चाहें तो इसे बढ़ाकर 500 मीटर कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 120 ही अलाउड है। अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं 500। रिस्क मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पुलिस वगैरह अलाउ नहीं करता उससे ऊपर। तो 500 मीटर आप आराम से इसे उड़ा सकते हैं ऊपर। और जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर कहता है, लेकिन 20 किलोमीटर आपकी बैटरी चलेगी नहीं, है ना। अगर 20 किलोमीटर तक तो आधा फुल स्पीड में आप जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, बट उतना दिखेगा नहीं, वो दिक्कत होता है। आइए अब आपको बाकी और सेटिंग्स दिखाते हैं। इधर आप देखेंगे तो फोटो खींचने के लिए है, वीडियो के लिए है, वीडियो के लिए नॉर्मल मोड, नाइट मोड, और आपको स्लो मोशन से। इसके बाद मास्टर शॉट बनाता है, क्विक शॉट में बहुत सारे ऑप्शन जो कि उड़ेगा तो आपको दिखाएंगे, अभी अलाउ नहीं करता है। हाइपर लैप्स है वगैरह, और साथ साथ पैनोरामा वगैरह भी है। आइए स्टार्ट करते हैं आपको एक फ़्लाइट और आपको दिखाते हैं। टेक ऑफ करने के लिए सिंपली आप टैप करेंगे तो ये देखिए ये अब ऊपर उठने लगा, और इस तरीके से होम पॉइंट जहाँ से उड़ा है वहाँ से अपडेट कर लेगा, वहाँ वापस भी आ जाएगा। आपका ड्रोन खो जाता है तो 1 टैप पे आप रिटर्न टू होम करेंगे। तो चलिए अभी उड़ाते हैं। और अब आप जो क्वालिटी देख रहे हैं यही है इस ड्रोन का क्वालिटी, लेकिन ये 4K में नहीं है। मैंने इसे 1080 पिक्सल्स में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उस समय मैंने जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया था, नॉर्मल मेमोरी कार्ड मैंने बाई नहीं किया था एक्सप्रेस वाला, तो ये नॉर्मल से ऐसा क्वालिटी है। अब आपको एक्टिव ट्रैक फीचर दिखाते हैं। मैंने बिना किसी ऑपरेटर के आप खुद को ट्रैक कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, और देखिए ट्रैकिंग मैंने एनेबल कर लिया। और अब मैं भागूंगा खुद ब खुद, और मैं चाहूँ तो इवन जो ये हमारा रिमोट है इसे भी मैं रख देता हूँ, तब भी हम भाग सकते हैं। हालांकि मैं लेके जा रहा हूँ, और देखिए मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा ड्रोन। तो आप चाहें तो फ्रंट से, बैक से, साइड से, टॉप से, कहीं से भी आप पीछे कर सकते हैं, जैसा सेटिंग में करेंगे वैसा। तो ये है उसका क्वालिटी। इवन आप चाहते हैं स्लो मोशन में करना तो स्लो मोशन में भी आप ऑटो में या मैनुअल में आप ले सकते हैं। देखिए स्लो मोशन का ऐसा कुछ क्वालिटी आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसा फुटेज हैं, वो भी दिखाता हूँ। टेम्पलेट्स हैं जो कि बढ़िया बढ़िया है, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला। तो उनमें से एक ये है, ये भी एक बेहतरीन है। तो इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे अच्छे फुटेज इससे ले सकते हैं। और अब चलिए आपको हम इसका वर्टिकल शॉट दिखाते हैं। तो आप उड़ाने से पहले भी चाहे तो वर्टिकल कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। स्विच करना कभी भी है, इवन फ्लाइट टाइम पे भी आप कर सकते हैं। दोनों में दिखाता हूँ। मैं वर्टिकल में ही इसे उड़ा रहा हूँ, और थोड़ा देर के बाद मैं इसे हम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो देखिए मैं अब इसे हॉरिजॉन्टल में स्विच करता हूँ। तो आप देखिएगा कैसे
किसी भी मोड में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्विच हो गया, राइट। तो अगेन बैक आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, तो फ्लाइट के दौरान भी आप कर सकते हैं और आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, मैं एक्सप्लोर करूँगा। बहुत सारे आपको हाइपर लैप्स वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है, इसका पैनोरामा का भी ऑप्शन दिया गया है, वो सब आप इससे कर सकते हैं दोस्तों। तो गाइज़ ये था DJI Mini 4 Pro, और आपने देखा इसका फ्लाइट वगैरह देखा, डिस्टेंस देखा, कितना ट्रैवल किया, हाइट देखा, आपने सब कुछ देखा। हम आशा करते हैं कि आपको ये ड्रोन काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, पर्टिकुलरली आप यूट्यूब से वीडियोस बनाते हैं, आप वेडिंग भी करते हैं, तब भी आपके लिए रफ है। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं तो भी आपके लिए वर्टिकल शॉट्स या रील के लिए ये परफेक्ट आपका ड्रोन कैमरा है। इससे स्लो मोशन देखा आपने, 100 FPS पे आप 4K में शूट कर सकते हैं। तो जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे रहा है। हमारा तो ड्रोन खो गया था, लगभग खोने ही वाला था, तो हमने टैप किया इसे रिटर्न टू होम, तो बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आ गया। और बैटरी बैकअप की बात करें, फुल बैटरी हमने इस्तेमाल किया था, तो ये ऑलमोस्ट हम लोग 30 मिनट पूरा फ्लाइट टाइम दिया इस पर, तब जाके इसे लैंड किए। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एक बैटरी आपको 30 मिनट्स, यानी आप 3 बैटरी से लगभग 1.5 घंटे फ्लाइट ले सकते हैं। ओके, अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजन का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।